We daily have a session in the morning, and I am advising you and guiding you. But I want to tell you one thing. When you listen to an advice, or when you are listening to the advice, if you got this intention, इरादा, when you are listening to an advice, नसीहत सुन रहे होते हैं जब, दिल में इरादा होता है कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे. We make an intention. I hope inshallah all of you do that, right? लेकिन होता क्या है, the reality is when we go back in life, at home, क्या होता है यूसुफ? अमल नहीं होता. अमल नहीं होता. We forgot. अमल नहीं होता. We forgot. जब सुनते हैं, when we are listening, we have full intention to do it. घर पहुंच गए, but this is normal. This is normal. मतलब कि what I'm telling you, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ, if you look at any person who is successful in life, you will find the same thing happening to them. Same thing. हर शख्स के साथ होता है. क्या? When we listen, we make intention. सबसे खतरनाक बात यह है, the most dangerous thing, कि हम सुने एक अच्छी बात और हमारे दिल में इरादा ही ना हो. That's a dangerous. This is dangerous. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, I'm very hopeful, माशाल्लाह, all of you are good boys and good girls. I'm very confident कि आप इरादा ज़रूर करते होंगे. लेकिन हर शख्स की तरह क्या we were not able to implement that in life when we go back. तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि this is normal. लेकिन अगर आपको कोई अच्छी बात पता चली, मैंने आपको बताया, chances are you will not be able to implement. तो आपने करना क्या है? जब वो बात याद आ जाए, the moment you remember that thing, you renew your intention. क्या करते हैं? हम अपनी intention को renew करते हैं. अगर अमल की तौफीक ना भी हो, एक इरादा किया था, लेकिन जैसे ही दोबारा याद आ जाए, फौरन क्या किया? दोबारा इरादा किया और उसके लिए कोई एक कदम आगे बढ़ाया. और क्या किया? और कदम आगे बढ़ाकर you pray, Allah, give me the power. Give me the power. It's only Allah who can give us the tawfiq and power. Right? तो मैं बता रहा हूँ, दुनिया में हर शख्स की यही कहानी है. कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जो इरादा करे और बस वो उड़ता चला जाए. ऐसा नहीं है. लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर. आप कोशिश करते हैं, फिर क्या होते हैं? फिर नीचे गिरते हैं. सुबह की नमाज जमात से पढ़ेंगे, इरादा किया, 3 दिन जमात चली, फिर क्या हुआ? फिर घर पे शुरू हुई, फिर क्या हुआ? क़ज़ा होना शुरू हुई. फिर क्या हुआ? किसी दिन दोबारा कहीं से सुना फजर के बारे में, दोबारा हिम्मत की, दोबारा इरादा किया, दोबारा उठे. फिर क्या हुआ? 3 दिन चली, 4 दिन चली, फिर वापस. लाइफ इज लाइक दिस. जिंदगी नाम ही इसी का है. जिंदगी नाम ही इसी का है. रोलर कोस्टर ना, वो यूं नहीं चलती. वो यूं जाती है, फिर यूं उल्टी होती है. ऐसे ही होता है ना रोलर कोस्टर.
ऐसे ही होता है ना भाई रोलर कोस्टर में, फिर यूं जाती है, फिर यूं जाती है, फिर क्या होती है, उल्टी, रिवर्स। ऐसी लाइफ इज लाइक दिस। तो कहने का मकसद क्या है, बार बार उस चीज को याद कराने का जरिया अगर बन जाए, क्या है, मैंने बताया कि नमाज पढ़ने की इरादा किया, फिर क्या हुआ, फिर कज़ा होना शुरू हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, कहीं से दोबारा सुन लिया, क्या किया, दोबारा सुन लिया कि नमाज फजर की क्या बरकत है, दोबारा हिम्मत करेंगे, फिर दोबारा गिरेंगे, फिर दोबारा हिम्मत करेंगे, फिर दोबारा गिरेंगे। इसी को एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो कहते हैं फेलियर, बड़ा जबरदस्त वर्ड है, बहुत जबरदस्त, कि मैं आई वांट टू फ्रेम इट समवेयर। फेलियर इज नॉट अबाउट फॉलिंग डाउन। गिरना फेल होना नहीं है, कहते हैं ना, फेलियर इज नॉट अबाउट फॉलिंग डाउन, फेलियर इज नॉट अबाउट फॉलिंग, गिरने, डाउन। फेलियर इज द रिफ्यूजल टू गेट अप। नाकामी किसे कहते हैं, जब इंसान के मैं नहीं कर सकता, अब ये नाकाम हो गया, अब ये बंदा फेल हो गया। कौन फेल हो गया, जो दोबारा उठने की हिम्मत ना कर सके। नाकाम कौन है, जो गिर गया। क्यों भाई हमजा, जो गिर गया वो नाकाम है। कौन नाकाम है, जो दोबारा उठने की हिम्मत ना कर सका, वो फेल है। फेलियर इज नॉट अबाउट फॉलिंग डाउन, फेलियर इज द रिफ्यूजल टू गेट अप। दोबारा नहीं उठ सकता, वो फेल है। जो गिर जाए वो फेल नहीं है। इसलिए कहते हैं लाइफ इज ऑल अबाउट फॉलिंग डाउन। हम जाते हैं फिर गिरते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दोबारा उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, फिर गिरते हैं। देखिए, इफ यू लुक एट अ स्मॉल चाइल्ड 1.5 years, ठीक है, अगर वो 2 कदम चले गिर जाए, ओके नहीं मैं तो नहीं चल सकता, क्या 2 कदम चल के गिर जाए, गिरेगा ना, गिरेगा। जब नया काम करेंगे तो क्या होगा, गिरेंगे। जब नया काम करेंगे तो क्या होगा भाई, गिरेंगे। कोई कह सकता है बच्चा 1.5 साल में बच्चा उठे बैठे, ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलना शुरू कर दे। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। उसने गिरना है। हाँ, अगर वो गिर के दोबारा ना उठे तो वो जिंदगी भर दोबारा नहीं चल सकता। ऐसे ही जिंदगी भर दोबारा नहीं चल सकता। तो भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस। आपका पेपर हुआ, बहुत लाइट ले रहे थे यार, बड़ा मजा आ रहा था। इट्स द फर्स्ट मंथली टेस्ट राइट, मेमोना इज नॉट हियर। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 35 to 40% of your course. It was like a mega test. It was not a small test. It was not a small chapter. It was in 30 to 40%. Maimuna will be confirming me about the percentage. Around 30 to 40% of your course. It was a mega test. So you guys have taken it light. Very light. Right? Okay, so I was expecting the same thing. Why? Kyun? Have you been given exams before like this? So falling down is a common. गिरना तो था, लेकिन इस गिरने से कुछ हुआ नहीं। There is no loss in it. There is no harm in it. अगर हमने दोबारा उठने का इरादा कर लिया हो तो, अगर हमने घर गए, अम्मी क्या हो बेटा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, क्या हुआ बेटा, बहुत गंदा टेस्ट हुआ, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। These are the words. If you are saying these words, what? Abdullah Shah is not here right today. Ali? He's sick. He might come. Okay. Agar these are the statements that you are saying at home,
This means you are getting the refusal to get up. It's a new thing. This you have not done before. So by refusal, failure is the refusal to get up. Results are not good. That's what it's saying. But we must learn from our falling down. We must learn from our falling down. क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हुई? इतने बेसिक सिंपल से क्वेश्चन से, those who were already explained in the paper, in the class, formulas नहीं आ रहे. Formulas नहीं आ रहे. Basic formulas. Formula लिखा उल्टा लिखा उल्टा. आई कहीं चले गया, बी कहीं चला गया, क्यू कहीं चला गया, टी कहीं चला गया. इसका मतलब पता क्या है? जब ये है, you need to learn, you need to understand anything you want to try to remember in one day, what will happen? एक दिन में याद करने की कोशिश करेंगे. अगर कोई भी चीज सिर्फ एक दिन में याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अगले दिन भूल जाएंगे. खिचड़ी हो जाएगी. खिचड़ी आई चला जाएगा, वी के अंदर वी चलेगा, क्यू के अंदर क्यू चला जाएगा, पी के अंदर पी चला जाएगा, ए के अंदर ए चला जाएगा, एल के अंदर. ऐसे ही है ना, इस पेपर में नजर आ रहा है. इट्स वेरी क्लियर, वेरी एविडेंट. पता चल रहा है कि वेरी क्लियर कि लास्ट डे की अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई. लास्ट डे संडे को याद करने की कोशिश की गई. प्रिपरेशन वाज डन ऑन संडे. और आपको पता है इन IGCSE और O levels, जब आपको कंटेंट पे पूरी महारत हो, even then you have to use your mind to understand the question. क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता, तो घुमा कर आता है. अगर आपको कंटेंट अच्छी तरह आता होगा, देन, और नंबर 2, आप अंडरलाइन करेंगे. क्या करेंगे? अंडरलाइन. आई एम शॉक्ड 70% of the students have not underlined anything in the question. इतना कंफ्यूज करता है, इतना कंफ्यूज करता है. एग्जामिनर है, इतना कंफ्यूज करता है. डोमेस्टिक स्विच, हाँ, एवरीबडी वाज कंफ्यूज. व्हाट द हेल इज दिस डोमेस्टिक स्विचेस? हाँ, डोमेस्टिक स्विच. अब आप अंडरलाइन नहीं करोगे ना जो चीज आपको पता है इसमें से, तो यू विल नेवर नो कि यार व्हिच टॉपिक इट इज. ये क्या सवाल पूछ रहा है, ये कौन सा टॉपिक, कौन सा था, जिस टॉपिक से ये सवाल है वो कौन सा टॉपिक है. अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन. और नंबर 2, मैंने आपसे कहा इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए, कभी भी तैयारी एक रात में नहीं होती. कम से कम 3 दिन की पक्का याद करने के बाद चौथे दिन वो आपको जहन में पक्का याद होता है. कम से कम 3 दिन, कम से कम 3 दिन की रिवीजन है. लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम 7 दिन की रिवीजन होनी चाहिए. हर रोज पक्का याद करके, अगले दिन दोबारा पक्का याद, तीसरे दिन दोबारा पक्का रिवाइज, तीसरे दिन, चौथे दिन दोबारा पक्का रिवाइज, 5वें दिन दोबारा पक्का रिवाइज, 6ठे दिन दोबारा पक्का रिवाइज. अब जाकर अब 7वें दिन अगर आप टेस्ट में बैठेंगे ना, 7वें दिन, तो इंशाल्लाह आपको एक चीज भी कंफ्यूज नहीं करेगी. एक चीज भी कंफ्यूज नहीं करेगी. मैंने आपको कल लास्ट यस्टरडे भी मैंने आपसे कहा, हमें पता है कि टेस्ट था जुमा, हफ्ता, इतवार, 3 days, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. क्या हमने क्या प्रोक्रेस्टिनेशन किया. प्रोक्रेस्टिनेशन क्या कहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन क्या कहते हैं इसको? कहते हैं चीजों को डिले करना, टाल मटोल. आज नहीं करते, कल कर लूंगा. सैटरडे को आ गए तो परसों कर लूंगा. तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक सबक, आज हाफिज तो बहुत अच्छे तरह जानते होंगे, राइट? सबक याद करने के बाद सुबह सुनाने के बाद सबक के क्या हालत होता है? क्या हालत होता है? हाल जब सबक रात को याद करें और सुबह सुना दें, उसके बाद सबक 12 बजे याद करें, पढ़े, सुनाएं, कैसा होता है? फारिग. इफ यू मेमोराइज कुरान, आज रात पढ़ा, याद किया, सुबह सुना भी दिया, लेकिन 12 बजे आप उसी सबक को खोलकर पढ़ना शुरू करें
सुनाना शुरू करें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने याद ही नहीं किया। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 5 दिन तक अगर आपने एक चीज को रिवाइज नहीं किया, 5 दिन तक अगर आपने किसी चीज को रिवाइज नहीं किया, वो चीज आपके अंदर नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में याद करके मैं पेपर दे सकता हूं, टेस्ट दे सकता हूं, तो फिर क्या बनता है? खिचड़ी। मैंने क्या बताया आपको? When you got B grade, क्या तैयारी थी B grade की? अच्छा यार ये क्या था? आता सब था, आता सारा था, लेकिन क्या था? खिचड़ी बनी हुई थी। BC ग्रेड आता सब है, पेपर देखा, हर चीज आती है, हर चीज पढ़ी हुई है, लेकिन क्या हुआ? खिचड़ी बन गई, इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर की चीज। तो प्लीज आप हिम्मत करें, इरादा करें, कोशिश करें, 5 दिन तक की रिवीजन का प्लान को इम्प्लीमेंट करें। टाइम बहुत कम है, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप ये देखिए, इफ यू आर गोइंग बैक टू होम इन द कार, 15-20 मिनट में आज आपने क्लास में जितना पढ़ा है 15-20 मिनट में रिवाइज हो सकता है। एम आई राइट? हो सकता है? ईशा, कैन वी डू द रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे इन दिस क्लास इन 10 to 15 minutes, 20 minutes? How much time? Basically, I think like 1 day or 2 days. Say again? 1 or 2 days. No. Whatever you have listened to in the class, so if you want to revise it on the same day, how much time it will take? 7 to 8 hours. No, but for me, it will take 7 to 8 hours for me. Like 6 hours of class will take 7 to 8 hours of revision? Yeah, because I don't really focus that much. Acha, Musa, what are you telling? Like 30 minutes. 30 minutes. It used to be, it should be 30 minutes. It should not be more than 20 minutes. If you are focusing in the class and you are taking notes, because it's in your current, in your RAM. You know, in your, the day, every day we start, we have a RAM here, RAM. We know exactly what we have done in the morning, but we may have forgotten what we have done yesterday. But हमारी ब्रेन के 2 पार्ट हैं। एक हमारा फ्रंट पार्ट है, जिससे कंप्यूटर में रैम होती है। रैम क्या होती है? जब कंप्यूटर बंद कर दो तो जो कुछ होता है उसमें उड़ जाता है, ऐसे ही ना। और एक होती है रोम या हार्ड डिस्क, उसमें परमानेंट रहता है, याददाश्त। तो हमारे जो मेमोरी है उसका जो फ्रंट पार्ट है वो है रैम। वो आज के दिन के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए। हमें आज की हर वो चीज जिसे हम इंपॉर्टेंट समझेंगे, आज की हर वो चीज जिसे हम इंपॉर्टेंट समझेंगे, वो हर चीज, वो सारी चीजें हमें याद रहेंगी, वो सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से याद रहेंगी। तो जब हम लेक्चर सही तरीके से सुनते हैं, क्लास में अटेंटिव रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो नोट्स हमें थोड़ा सा रिवाइज करने से आराम से रिवीजन हो जाती है। थोड़ा सा रिवीजन करने से हम उसको अपनी मेमोरी में बिठा सकते हैं, राइट? तो प्लीज, ma'am will be telling you the results, and as I told you, failure is not about falling down. Failure is the refusal to get up. मैं आप में से फिल्टर आउट करूंगा, कुछ रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हैं, कुछ रिजल्ट मुनासिब हैं, कुछ अच्छे भी हैं। Who got the maximum score? I think मोहम्मद कियानी। क्लैप भी मोहम्मद कियानी। मोहम्मद कियानी प्लीज थोड़ी सी नजरें करम सलमान कियानी पे भी। अकेले you do studies alone, huh? Try to involve him. If you want to become a leader, the first you will become the leader in a house. सबसे पहले आप घर में लीडर बनेंगे, घर में अपने बहन भाइयों को इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट? एंड इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कैसे कहते हैं इसे? बहन भाइयों को टाइम देने को क्या कहते हैं? सिला रहमी। क्या कहते हैं? सिला रहमी। सिला रहमी is one of the things Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam likes a lot. और आपकी रहम और सिला रहमी का सबसे बड़ा हकदार कौन?
कौन कौन भाई? बहन भाई, माँ बाप, सबसे ज्यादा हकदार। दोस्तों के साथ क्या है? बड़े फ्रेंडली, पक्के दोस्त, बेहतरीन दोस्त, उसकी गलतियां भी माफ, हाँ उसकी गलतियां भी माफ। और बहन से अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, भाई से अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो माफ करने के लिए तैयार नहीं, बदला लेना, बदला। बच्चे देख ले, छोड़ूंगा नहीं, हाथ का सफाया तो होगा। और दोस्तों के साथ माफ कर दिया, नो प्रॉब्लम यार। और बहन भाइयों के साथ जालिम और बदला लेने वाले, छोटी सी बात का बड़ा बदला, एक मुक्के के 10 मुक्के, हाँ बहुत बुरी बात है। हमारे रहम, हमारी माफी, हमारे अंदर जितनी अच्छाई है, सबसे ज्यादा हकदार कौन है? बहन भाई, माँ बाप, सबसे ज्यादा। हमारी मुस्कुराहट के सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप। दोस्तों से मिले और यार कैसे हो भाई, ठीक हो, खैरियत से, क्या चल रहा है भाई? और माँ अम्मी से मिले, क्या है, हर रोज पता होता है आपको खाना में आना है, मुझे खाना बनाना नहीं रखा हुआ, पता है मुझे भूखा हूं मैं। किसके साथ? अम्मी के साथ, जो कभी कंप्लेन नहीं करती जिंदगी में। माँ कभी कंप्लेन नहीं करते अपने बच्चों के लिए, और कितना गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। और दोस्तों से आपको पता है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यही बताई। क्या बताई? जब अपने दोस्तों के साथ रहेगा, बहुत फ्रेंडली, बड़ा जबरदस्त इंसान, और सबसे वर्स्ट इंसान किसके साथ होगा? माँ बाप, सबसे वर्स्ट माँ बाप के साथ। उसके बाद अपने बहन भाइयों के साथ, उसके बाद अपने रिश्तेदारों के साथ। जबकि इस्लाम हमें क्या कहता है? सबसे अच्छा किसके साथ? सबसे अच्छा माँ बाप, सबसे अच्छा माँ बाप। उसके बाद बहन भाई, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा माफ करने वाला, सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला, सबसे ज्यादा अच्छे इखलाक दिखाने वाला किसके साथ? माँ बाप। उसके बाद बहन भाई, बहन भाई। और क्या कहा? क़यामत की निशानियों में से क्या होगा? माँ बाप और बहन भाइयों के सबसे बड़े दुश्मन, रिश्तेदारों के सबसे बड़े दुश्मन, और दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करने वाले, दोस्तों को पैसे बांटने वाले, दोस्तों से मुस्कुराने वाले, दोस्तों से दिल लुभाने वाले को अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि हम खुदा ना खासा इन लोगों में से हो जाए। अल्लाह ताला हमें सिला रहमी वाले लोगों में से बनाए। और सिला रहमी के जो बेनिफिट्स हैं ना, जो फ़ायदे हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से रिवॉर्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स। अल्लाह ताला ने सिला रहमी कैसे टॉपिक रखा है? सिला रहमी बता दिया ना, बी गुड विद योर फैमिली, बीइंग गुड विद योर फैमिली। एक ऐसा टॉपिक है कि अल्लाह ने इसका सवाब आखिरत में तो रखा ही रखा है। इस दुनिया के अंदर मरने से पहले पहले यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ सिला रहमी। अल्लाह आपको मरने नहीं देंगे जब तक आपने जो नेकी की है सिला रहमी, उसका दुनिया में आपको अजर ना मिल जाए, दुनिया में उसका फायदा नजर ना आ जाए, दुनिया में उसका आपको फायदा, आपको उसका बेनिफिट ना पहुंच जाए, उस वक्त तक आप मरेंगे नहीं। ये सिला रहमी ऐसी जबरदस्त चीज है। माँ बाप के साथ अच्छा रहने वाला, माँ बाप के साथ अच्छा रहने वाला मर नहीं सकता जब तक वो अपनी इस दुनिया में अपने आप को ऊंचा उड़ता हुआ ना देखे, अपने आप को कामयाब होता हुआ ना देखे। आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा। इस दुनिया के अंदर 100% कामयाबी की जमानत किसमें? सिला रहमी। दैट इंक्लूड योर ब्रदर्स एंड योर सिस्टर्स। तो भाई मोहम्मद कियानी
right? I want to see major improvement in him. You have to sit wherever, because होते क्या है, छोटे बच्चे ना, लालच देना पड़ती है, दोस्ती करना पड़ती है, गुस्से में काम नहीं चलता, धांसू में काम नहीं चलता। तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारे साथ स्विमिंग करने जाऊंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा, इस किस्म की ये छोटी छोटी लालची होती हैं जो छोटे बच्चों को देना पड़ती हैं। फिर देखिए आपके साथ आपका भाई आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, आपकी बहन आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे आप सबको और आपको हिम्मत दे